सो गाइस, क्या आपको भी लगता है कि यूएस ईरान वॉर में ईरान ने इस वॉर को जीतकर यूएस को हरा दिया है? बट सॉरी, यू आर मिसिंग फ्यू फैक्ट्स। यस, यूएस ईरान वॉर में सीज फायर जरूर हुआ है, बट ये सीज फायर यूएस का एक बहुत स्ट्रेटेजिक मूव है। फर्स्टली, यूएस ईरान वॉर जब से स्टार्ट हुआ, यूएस डॉलर इंडेक्स जो मेजर करता है यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ को, उसने वापस न्यू हाइज लगाए। दैट मीन्स ऑल टॉक्स अबाउट डी-डॉलराइजेशन वर पुट ऑन होल्ड एंड यूएस डॉलर स्ट्रेंथन्स एंड शाइन्स थ्रू आउट द वॉर। सेकेंडली, बट ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि वॉर ने क्रूड ऑयल के प्राइसेस को इंक्रीज कराया एंड क्रूड ऑयल का मोस्टली ट्रेड यूएस डॉलर में होता है। हेंस यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ी एंड यूएस डॉलर फर्दर स्ट्रेंथन हुआ। एंड ईरान ने जो भी गल्फ कंट्रीज लाइक यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन पर अटैक किया, इसकी वजह से सब गल्फ कंट्रीज अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स लाइक एंटी मिसाइल सिस्टम्स, ड्रोन्स एंड अदर वॉर इक्विपमेंट्स पर इन्वेस्टमेंट करेंगी। एंड ये सारी इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगी? ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जाएंगे यूएस से की डिफेंस कंपनीज को। एंड लास्टली, यूएसए खुद भी नहीं चाहता कि ईरान को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, बिकॉज गल्फ कंट्रीज में यूएसए के मिलिट्री बेसिस हैं, जिसकी वजह से वो पूरे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज एंड कहें पूरे वर्ल्ड पर डोमिनेट करता है। बट सपोज अगर यूएसए ईरान को पूरी तरीके से मिलिटरीली डिस्ट्रॉय कर देता है, देन यही मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज यूएसए को बोलेंगी कि भाई आपका यहाँ पर अब काम क्या है, जब हमारा डेंजर जो ईरान है खत्म ही हो चुका है। सो मिडिल ईस्ट में यूएसए को अगर अपने मिलिट्री बेसिस एंड प्रेजेंस को बरकरार रखना है, तो ईरान को जिंदा रखना एंड ईरान का गल्फ कंट्रीज के लिए एक डेंजर बना रहना यूएसए के लिए हमेशा फायदेमंद रहेगा। सो गाइज, नाउ यू डिसाइड हु वॉन दिस ईरान एंड यूएस वॉर। सो गाइज, प्लीज पुट योर व्यूज इन कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर थिंक डिफरेंटली विद मी।